Good morning, students. My screen is visible, beta? Yes, Pratibha, Aditi, Amisha, Pranjali, sorry, Charu. Okay. Now see, in the last class, we have started with our third unit, that is the CMOS scaling. Scaling yani optimization. In that, first of all, I explain you what are the challenges which used to come in a MOS technology. ठीक है, that is a device technology, memory technology, random fluctuation of the device property, low power considerations, and perceived limits of CMOS technology. After that, we started with the silicon technology at limits of scaling. Scalings को limit करने के लिए जो हम silicon technology लेते हैं, in that 10 points were there. Among that, 5 points we have been discussed, like logic device, PDSOI, FDSOI, grounded plane FET, DigiMOSFET. Symmetrical DigiMOS FET से हमें स्टडी करना था. एंड एक्चुअली बिफोर 3 days मंडे इवनिंग में मैंने वैक्सीनेशन लगाया था, तो हो सकता है मैं डाउनलोड कर पा, मतलब वो तुम्हारे लेक्चर्स अपलोड हुए हो या नहीं हुआ हो. अब मैं करूंगी, वो सीक्वेंस वाइज हो जाएंगे. डोंट बॉदर, एट द लास्ट यू विल हैव ऑल माय वीडियोस इन कॉलेज यूट्यूब चैनल. ठीक है, इसीलिए कल भी मैं क्लास नहीं ले पाई थी. नाउ सी, आई एम जस्ट रिकॉलिंग एट अ फ्लैश टिल फिफ्थ, एंड फिर अपन सिमेट्रिकल डीजी मॉसफेट की बात करते हैं. डिवाइस टेक्नोलॉजी में जो बात आती है, दैट इज अ गेट ऑक्साइड थिकनेस एंड डिप्लीशन डेप्थ एंड द सोर्स ड्रेन जंक्शन डेप्थ. इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट लॉजिक डिवाइस में सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर वेफर, मैंने ये कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. एंड इसकी 2 प्रोसेस है, CMOS एंड BESOI. सो CMOS जो रहता है, दैट इज इम्प्लांटेड एट सफिशिएंट हाई डेंसिटी एंड लीडिंग टू द कमर्शियल प्रोसेस में भी CMOS बना ही यूज हो रहा है प्रोसेस. दूसरी बाउंडेड SOI जो है वो वेज्ड होती है वेरी स्मूथ एंड क्लीन सिलिकॉन एंड ऑक्साइड सरफेसेस से, दैट विल बॉन्ड टुगेदर एंड व्हेन फोर्स्ड इनटू द इंटीमेट contact, that is when subsequently heated the bond becomes permanent. Partially depleted में it is similar to the bulk CMOS with the SOI isolate. ठीक है, and here source and drain implanted usually penetrate to the back interface. Fully depleted में the particularly that is going to be the thinner and or more lightly doped SOI layer. In this one, FBE expect a large enough drain voltage that is going to concentrate more on electron generation. ठीक है, फिर ग्राउंडेड प्लेन FET का जो मैंने बताया था, ग्राउंडेड प्लेन FET क्या होता है, नथिंग बट व्हेन SOI स्ट्रक्चर इज इजीली एक्सटेंडेड इंक्लूडिंग द कंडक्टिंग लेयर, दैट इज कॉल्ड माय ग्राउंडेड प्लेन FET. एंड 2 पर्पसेस हैं इसको यूज करने के, वो अपन ने एक्सप्लेन किए थे. डबल गेट मॉसफेट इज नथिंग बट व्हेन माय सिंगल FET तुम्हारा जो रहता है मॉसफेट, वो इस तरह से रहता है, एन चैनल या पी जो हम बनाए, उसमें सिंगल गेट की जगह अगर 2 गेट्स है, तो ये एक सिंगल गेट है. दूसरा डबल गेट वाली जो हम बात करते हैं, वो इस तरफ से या यहाँ से रहते हैं, तो ये दैट इज कॉल्ड योर DG MOS. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ DG FET इज आल्सो क्लासिफाइड according to the electrical function of the different layers present and how they control the dimensionality and electric field configuration in the chip. ठीक है, सिमेट्रिकल DG मॉसफेट की जब हम बात करते हैं, तो इट इज अ प्योरेस्ट. यहां से तुम्हें नोट डाउन करना है. ठीक है, पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ.
When you complete, please let me know. बेसिकली व्हाट हैपन इन सिमेट्रिकल डीजीएफईटी, डीजीएफईटी का जैसे मैंने बताया, डीजीएफईटी इज नथिंग बट डबल गेट मॉसफेट. ठीक है, डबल गेट मॉसफेट में सिमेट्रिकल डीजीएफईटी की जब हम बात करते हैं तो दैट इज अ प्योरेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट इज गोइंग टू बी ऑब्टेन suitable threshold voltage of for the logic. The gate material should have approximately mid gap work function. और इस तरह का जो FET है with the undoped channel does not suffer from the variations and it is going to caused by the random dopant fluctuation in the channel. ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं, डीजी मॉसफेट को थोड़ा हम स्ट्रिक्ट और स्टैंडर्डाइज अप्रोक्सीमेट टू मिड गैप वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट ऐसे करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड योर सिमेट्रिकल डीजीएफईटी. ठीक है, पी प्लस माइनस एन प्लस गेट की जहां तक बात आती है, इफिशिएंट, ये सब मैं कहूंगी कि तुम लिख लो, ये डेटा तुम नेट पर ढूंढोगे तो भी तुम्हें मिले शायद या ना मिले. मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगी बट all my data I never going to share on a Google Classroom or elsewhere, because then students stop attending the classes and only focus on that, and that is a way I just want to make you focused on the class and independent. Okay, तो मैं तुम्हें टाइम भी इसीलिए दे रही हूँ कि लिख लो, जो चीज इंपॉर्टेंट है वहां मैं टाइम दे भी देती हूँ, जो जनरलाइज वे में तुम्हें पता चल जाएगी उसको मैं वैसे ही कह देती हूँ मत करो. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कन्वेंशनल पॉलीसिलिकॉन गेट यूज टॉप एंड बॉटम गेट्स ऑफ पी एंड एन पॉलीसिलिकॉन होता है, which result in asymmetrical FET with only a surface channel closest to the gate of like polarity being turned on or for the low gate bias. Thresholds for the other channel being approximate 1 volt higher रहता है, और field distribution जो रहता है that is symmetrical like the bulk FETs. Channel is better confined than the equivalent symmetry. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, नेक्स्ट वाज द wrap अराउंड गेट, ये लिख लिया था क्या अदिति, अवंतिका, चारू? इसके बाद अनदर वे जो आता है दैट इज अ वेप गेट अराउंड गेट. वेप अराउंड गेट एफईटी को हम क्या आल्सो क्या कहते हैं, सराउंडेड गेट और गेट ऑल अराउंड भी कहते हैं. मींस दिस WAG is another name of GAA, that is gate all around. The gate wraps around a beam of silicon which may be wide or narrow, rectangular, square or a circular. Any of the orientations is going to be there. Unlike the conventional MOSFET, channel is a 100 silicon interface which has the lowest interface state density. That is a span of range of orientation is going. ठीक है, so wrap around means क्या होता है, gate wrap around a beam of silicon that is going to be wide or narrow, rectangular or this, that is could be any of orientations. and इसकी जो channel की जो interface है वो 100 तक हम ले लें.
Now next is a DT-MOS, that is a dynamic threshold MOS transistor. DT-MOS is a poor man's DGFET, that is where the doped body in the context of PDSOI, that is going to act as a back PN junction gate. Its range of applicability is limited by turn-on voltage of PN junction. The back gate may also driven by an additional transistor that is going to be maintain a high input impedance. Individual FETs have to be very narrow in order to propagate high speed signals down the highly resistive backgate. एक्चुअली ये तुम्हें थोड़े से टिपिकल जरूर लगेंगे ऑल मॉसेस, क्योंकि हम इन्हें स्केलिंग के डिफरेंट एप्लीकेशन, स्केलिंग यानी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ रहे हैं लेकिन साइज ना बढ़े और उसकी पोटेंशियबिलिटी रहे, उस चीज के लिए हम कर रहे हैं. ठीक है. The last is beyond DGFET, that is a stacked FET भी हम कहते हैं, with the ability to repeat bonding and polishing or repeatedly epitaxial growth and polish back. It becomes the possible to stack multiple layers of device on the top of each other. That is going to demonstrate by the ZIG, where a CMOS inverter was built with a DG P-channel device stacked on the top of N channel device, with the top gate of an FET serving as a bottom gate of PFET. Techniques such as these may be useful in the future, for instance, to make dense memory array on a logic chip. ठीक है. दैट इज स्टैक्ड एफईटी, मतलब एक के ऊपर एक एफईटीज रहते हैं, तो उसमें एन एफईटीज को अलग सर्व करते हैं और पी एफईटीज को हम बॉटम पे सर्व कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड डीजी मॉसफेट. बट इसमें जो प्रॉब्लम आती है, दैट इज फॉर द लेयर एंड द प्रोसेस सीरियली, which means the increased density does not result in the cost saving and all. ठीक है. Now that's it for this. Now next is, ये 10 पॉइंट्स थे जो हमने करे. चैलेंजेस ऑन मॉस टेक्नोलॉजी इस तरह से भी आता है. व्हाट आर द चैलेंजेस इन अ मॉस स्केलिंग और टेक्नोलॉजी. सो दीज आर द चैलेंजेस एंड दीज आर द टेक्नोलॉजी which is one of the serious challenge in that. ठीक है. और इनको अपन ने एक्सप्लेन किया. Now comes the CMOS VLSI designing, scaling and outlining. In this also, ये थोड़ा हम फास्ट वे में करेंगे. इसमें कुछ मतलब जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बना जहाँ मूर्स लॉ वगैरह ड्रॉ करना है वो तुम्हें ड्रॉ करना रहे. लाइक स्केलिंग इज व्हाट ट्रांजिस्टर इंटरकनेक्टेड इन फ्यूचर चैलेंजेस, ये चीज हम पढ़ेंगे. और VLSI इकोनॉमी की हम बात करेंगे. whenever the term scaling comes, ठीक है, जब भी हम स्केलिंग की बात करते हैं, so the very first thing which used to come on a CMOS VLSI design, that is the Moore's law. ठीक है. मूर्स लॉ का ये वाला डायग्राम तुम बनाना जो मैं तुम्हें कहूंगी, और ये लिख लो. 1965 में जॉर्डन मूर करके जो साइंटिस्ट थे, they predicted the exponential growth of the number of transistors. Like as the years are going, the number of transistor growth are growing. So just write down the year and the scientist name, Jordan Moore. Now this is a Moore's law. ये लिख लिया. 1965 Jordan Moore predicted the exponential growth of the number of transistor on an IC. ये first line लिख लो बस. That is more than sufficient. ठीक है. ये ग्राफ तुम स्क्रीनशॉट ले लो. बनाना चाह रहे हैं जो स्टूडेंट वो बना भी लो. मीन्स जॉर्डन मूर ने यही कहा था
1965 में उसने इन्वेंट किया था, तो 65 यहाँ लोगे तो 70 से लेके 2000 में एज द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इज एनहांसिंग द टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग। जैसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर इंटेल आया, इंटेल में भी 1386 आया, 1486 आया, पैंटियम प्रो 2 3 4 इस तरह से डेवलप होते गए। एंड नाउ द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर साइजिंग इज अबव 1 करोड़, 1 or 10 करोड़। लाइक बना लो, when you complete you just speak। ये कहीं आएगा नहीं, लेकिन ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए है कि स्केलिंग की कहाँ से शुरुआत हुई। तो स्केलिंग की शुरुआत जॉर्डन मोर ने करी कि जैसे जैसे ईयर आते गए आगे और ट्रांजिस्टर बढ़ रहे थे, तो हाउ द टेक्नोलॉजी राइजेस। ये बना लोगे तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी किस किस तरह से वो हुई। Why more transistor per ICs are there? Why faster computers? Means इस ग्राफ को देख के बना लिया क्या बेटा? See, your response will made me to consider। प्रतिभा, प्रांजलि बना लिया, स्क्रीनशॉट ले रही हो तुम तो कंफर्म है, ठीक है। बट एनी हाउ आई जस्ट वांट ऑल इंफॉर्मेशन ऑन योर साइड। अब जैसे ईयर गोइंग हो रहे हैं, सो व्हाई द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एनहांसिंग। और टेक्नोलॉजी में जैसे ये पैंटियम था, पैंटियम प्रो आया, पैंटियम 2, पैंटियम 3, पैंटियम 4। So how it happening? How or why faster computers or why more transistor per ICs are used to be there? So answer is this, that why more transistor per IC is there? Because smaller transistors are needed with a larger dies. Or why faster computers are needed? Because I want the smaller and faster transistors with a better micro architecture and fewer gate delays per cycle. That is my requirement. ठीक है, लिख लो। मीन्स ये क्वेश्चन तुम्हारे 2 मार्क्स में ऐसे आ सकता है, why more transistor per IC is needed? Because I want a small transistor with a large dice. स्मॉल ट्रांजिस्टर विद लार्ज dice का मीनिंग ये है कि फंक्शनैलिटी उसकी एनहांस हो विद कंपैक्ट साइज। एंड व्हाई फास्टर कंप्यूटर इज ऑन अ डिमांड? बिकॉज दे आर स्मॉलर, फास्टर, better micro architecture is going to be there with a few gate delays %. So that is going to be। जल्दी लिखो, आज मैं चाह रही हूँ ये तुम्हारा आधा पार्ट तो कंप्लीट हो, ताकि नेक्स्ट क्लास तुम्हारी मंडे होगी, कल और परसों तो छुट्टी है। सो मंडे एटलीस्ट इंटरकनेक्टेड इशू कंप्लीट करके अपन डीजी, मॉसफेट, फिनफेट ये सब स्टार्ट करें। कर लिया बेटा? अदिति, अमीशा, अवंतिका, चारू, जया, प्रांजलि, साक्षी, दो पे कैसे रिप्रेजेंट हो रही हो साक्षी, शिवानी? ओके, now see what is scaling. As I told you in a first class also, scaling is nothing when I want my chip size to be small, that is called scaling. The feature size shrinks to 30% every 2 to 3 years. ठीक है, so scaling factor generally s लेते हैं, that is a typical value of s is √2, that is by default, ये generalize नहीं है ना, ठीक है। scaling assumptions क्या होंगे? Why slides are not visible? बाकी सबको भी विजिबल नहीं है क्या स्लाइड्स? ओके, नेटवर्क इश्यू साक्षी। स्लाइड बाकी सबको विजिबल हो रही है क्या? तो एक बार अमीशा तुम लीव करके वापस ज्वाइन करो, माइट बी नेटवर्क इश्यू ऑन योर साइड, ठीक है बेटा? ठीक है, नाउ सी स्केलिंग का हमने बता दिया है कि स्केलिंग फैक्टर होता है, दैट वी आर अज्यूमिंग एस, ठीक है। और इसमें जो पैरामीटर्स आते हैं जनरली, ये जरूर मैं कहूंगी लिख लो, दैट इज अ फील्ड स्केलिंग फैक्टर्स WXYZ, या इनको लेंगे W W stands for width, this is going to be your width, this is going to be your length,
और दिस इज गोइंग टू बी योर थिकनेस. नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो हम फील्ड स्केलिंग फैक्टर्स जो है हमारे डायमेंशन के वो WL T0X होते हैं. वोल्टेज दैट इज VDD इज गोइंग टू बी अप्लाई एंड डोपिंग लेवल्स आर गोइंग टू बी मैनेज. Lateral scaling जो है only gate length L is going to be there, often done as quick gate shrink, that is going to be S is 1.05. ठीक है. इसमें सिर्फ तुम ये फील्ड स्केलिंग फैक्टर्स भी लिख दोगे तो ये दैट इज मोर देन सफिशिएंट. बेसिकली स्केलिंग जो है that is all about your these parameters along with your supply voltage and doping levels. Doping level of what? Impurities. ठीक है. नाउ सी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन ये तुम्हें नोट करना नहीं है. इसके बाद इसकी जो वैल्यूज आएगी वो तुम्हें नोट करना है क्योंकि तुम्हारा टॉपिक ही है डिवाइस स्केलिंग. सो डिवाइस स्केलिंग में जो पैरामीटर्स होते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के अलावा भी आई रिकमेंड यू टू राइट डाउन ऑन योर कॉपी. ठीक है. सो लेंथ इज गोइंग टू बी देयर. व्हाट आर माय स्केलिंग फैक्टर? लेंथ, विड्थ, gate oxide thickness that is T0X, supply voltage that is VDD, threshold voltage that is VTP and VTN. VTN for the NMOS and VTP for the PMOS. Substrate doping that is going to be Na. So these are called my scaling parameters. And what are the device characteristic which I need to maintain? That is a beta, current, IDS, resistance R, gate capacitance C, gate delay tau, clock frequency F, dynamic power dissipation that is P, chip area is A, power density and current density. तो कोई भी मेरी डिवाइस मुझे स्केल आउट करनी है, so two things are going to be matter. That is going to be, one is a scaling parameter, that is this, and another is a device characteristics. और ये इनकी values है. Now I am giving you 5 minutes to draw this. This is very important table that could be asked in your midterm or the RTU examination. What do you understand by device scaling? What are the scaling parameters and device characteristic? And how scaling factor is affect them, or like we can say differ. सी, पर्टिकुलरली कांस्टेंट फील्ड और लैटरल में जैसे लेंथ है उसको मुझे स्केल करना है तो 1/s से कर सकते हैं. कांस्टेंट फील्ड में भी बताया और लैटरल में भी बताया. लैटरल में सिर्फ हम लेंथ को स्केल कर सकते हैं, बाकी सब हमारा यूनिटी रहता है. whereas in a constant field, width also can be 1/s, gate oxide thickness is 1/s, supply voltage is 1/s, threshold is 1/s, and substrate by doping is all by the S factor. डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है यहाँ इसके फॉर्मूले लिखे हैं इसलिए भी मैं करूँगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. लास्ट ईयर ऑल्सो आई शेयर्ड. उन बच्चों के तो एग्जाम्स नहीं हुए लेकिन मिड टर्म में आया था उनके. तो बीटा क्या होता है? W/L 1/T0X. दिस आई कैन स्केल डाउन दिस डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक बाय फैक्टर S. करंट की जहां तक बात आती है तो दैट इज बीटा VDD माइनस VT का स्क्वायर. दैट इज माई करंट फॉर द सैचुरेशन रीजन. ये तुम नेक्स्ट 7th सेम में VLSI डिजाइन जो तुम्हारा मैंडेट सब्जेक्ट है उसमें पढ़ोगे. ये डेरिवेशन, इसका पूरा डेरिवेशन अपन करेंगे लाइक वोल्टेज वर्सेस VDS वर्सेस IDS रिलेशनशिप में. तो दिस कैन बी स्केल डाउन बाय 1/s फॉर द कंस्टेंट फील्ड एंड फॉर लैटरल इट इज S. रेजिस्टेंस इज नथिंग बट VDD अपॉन IDS. कंस्टेंट में 1 है, इसमें 1/s है. गेट कैपेसिटेंस WL अपॉन T0X. गेट कैपेसिटेंस इज WL अपॉन T0X हो गया 1/s. और इससे हम करेंगे गेट डिले इज RC and that is going to be delay मतलब we can say scale down by 1/s and 1/s square. Clock frequency is 1 upon tau, that is going to be constant by 1 upon s upon 1 upon s square. Dynamic power dissipation is your CV का square F, that is 1 upon s square. और s से हम इसे करेंगे chip area is going to be maintained by 1 upon s square और इधर 1 से होगा. Power density is P upon A. That is, power density is nothing but the ratio of power with respect to the area. And what is my current density? That is IDS upon A.
मतलब ड्रेन टू सोर्स करंट विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया, दैट इज गोइंग टू बी दिस, और इसको स्केल डाउन ऐसे, ठीक है। ये तुम्हें अगर थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवाइस स्केलिंग, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक एंड स्केलिंग पैरामीटर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ थ्योरी, अगर तुम ये टेबल भी बना दोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वेल ये पैरामीटर्स लिखो, मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है वो यही है, दैट इज अ बैकबोन यू कैन से ऑफ दिस चैप्टर। इसी के इर्द गिर्द जैसे डीजी मॉसफेट, फिनफेट है, या तुम्हारा वर्टिकल मॉसफेट, जिसकी भी हम बात करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट नियर टू दिस। अदिति, अमीशा, Yes, ma'am. अवंतिका, Present, ma'am. Yes, ma'am. चारू, जया, Present, ma'am. कोमल, प्रांजलि, प्रतिभा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. साक्षी, Present, ma'am. शिवानी। Yes, ma'am. शिवानी दूसरी क्लास है तुम्हारी ये या फर्स्ट है? आई थिंक फर्स्ट क्लास इज देयर। Yes, ma'am. हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, डू यू नो? Yes, ma'am. चलो ठीक है, हो गया कंप्लीट, बना लिया ये बेटा? स्क्रीनशॉट ले ली मैं, बाद में बना दूंगी। वो तो मुझे ध्यान है, सब यही कर रहे हैं, लेकिन अगर लिखोगे तो तुम्हारे थोड़े माइंड में आएगा कि हाँ ये करना है, ठीक है। चलो टुडे आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस टॉपिक, बट हाँ ये समझ में तो आ गया कि तुम्हारे स्केलिंग पैरामीटर्स कौन से हैं, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, एंड हाउ वी आर लाइक चेंजिंग देम, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में यही है कि गेट कैपेसिटेंस पर माइक्रोन इज नियरली डिपेंडेंट ऑन ऑफ द प्रोसेस, गेट्स गेट फास्टर विद द स्केलिंग, डायनेमिक पावर गोज डाउन विद द स्केलिंग, करंट डेंसिटीज गोज अप विद द स्केलिंग। ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, या ये सारी चीजें उस टेबल में रिप्रेजेंट हो रही है। कैसे रिप्रेजेंट हो रही है? सी, my power density is scaling down by factor this, current density is scaling down by s, dynamic power dissipation is 1 by s square। वही चीज यहाँ ऑब्जर्वेशन में इन्होंने बताई है। these are the examples। स्केलिंग अजम्पशन, कई बार होगा कि तुम्हें वैल्यूज नहीं दी है तो तुम किस तरह से स्केलिंग को अज्यूम करोगे, दैट इज अ वायर थिकनेस होल्ड कांस्टेंट वर्सेस रिड्यूस इन दी थिकनेस गोइंग टू बी देयर। वायर लेंथ की जहां तक मैं बात करती हूँ तो वो है लोकल एंड स्केल्ड इंटरकनेक्ट्स, ग्लोबल इंटरकनेक्ट्स, दैट इज गोइंग टू बी, ठीक है। इंटरकनेक्ट स्केलिंग, अभी हमने जो बात करी थी पहले, दैट वाज माय डिवाइस स्केलिंग, ठीक है। सेकेंड स्केलिंग जो आती है, जो हम इंटरकनेक्ट इश्यूज, मैंने आई टोल्ड यू आई विल डू हियर ओनली, लास्ट टॉपिक था बट वो यहीं आ जाएगा, वो है तुम्हारा इंटरकनेक्ट स्केलिंग। डिवाइस स्केलिंग और इंटरकनेक्ट स्केलिंग में पैरामीटर डिफर है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। हियर अगेन आल्सो द स्केलिंग पैरामीटर्स आर विल बी द विड्थ, स्पेसिंग, थिकनेस एंड इंटरलेयर ऑक्साइड हाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक। क्या प्रॉब्लम है? हाँ कोई बात नहीं, करने दे, तेरा कुछ चालू नाटक आ रहे। किसका माइक ऑन है? एक्सक्यूज मी, अमीशा माइक ऑफ करो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पर यूनिट लेंथ जो है, दैट इज वायर रेजिस्टेंस, फ्रिंजिंग कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, यस ऑल नीड टू बी म्यूट योर माइक। तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछो, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, टोटल वायर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, अनरिपीटेड आरसी कांस्टेंट पर यूनिट लेंथ एंड रिपीटेड वायर, ये सारी चीजें, और ये किस फैक्टर से हो रही है? ये इन फैक्टर से हो रही है, सी, ठीक है। मीन्स थिकनेस की जहां तक बात करूंगी, इंटरकनेक्ट में 1 बाय एस से रहेगा, स्पेसिंग 1 बाय एस, थिकनेस में रिड्यूस थिकनेस और कांस्टेंट थिकनेस की बात करें तो कांस्टेंट थिकनेस विल बी यूनिफॉर्म
but my reduced thickness will be 1 by s. Interlayer oxide height is also going to be 1 by s. ठीक है. अब कैरेक्टरिस्टिक पर यूनिट लेंथ की मैं जहां बात करती हूँ, so that is wire resistance per unit length, that is going to be 1 by WT, that is going to be width along with the thickness. तो ये स्केल डाउन जो हो रही है तुम्हारी s स्क्वायर s से होगी. फ्रिंजिंग कैपेसिटेंस T अपॉन s फॉर्मूला. पैरामीटर तो तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं. मैं फॉर्मूले एक बार इसलिए बोल रही हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए. जैसे वायर कैपेसिटेंस जो होता है दैट इज C NF to CWP. Unrepeated RC constant, that is going to be RC. Repeated wire RC delay is going to be this, and cross talk is this. जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, जिसको बनाना है आई एम गिविंग यू 2 minutes. ठीक है, जल्दी करो. इसके बाद 2 टॉपिक और. I suppose you have done. ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट आता है तुम्हारा इंटरकनेक्ट डिले. सी, फर्स्ट चार्ट विच वी हैव डिस्कस इज अ डिवाइस स्केलिंग. सेकेंड वाज द इंटरकनेक्ट स्केलिंग. थर्ड चार्ट विच आई एम शोइंग दैट इज कॉल्ड इंटरकनेक्ट डिले. इंटरकनेक्ट डिले मीन्स क्यों, किस तरह से डिपेंडेंट है ये. एक तो होता है व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस आर देयर, आई एम कनेक्टिंग देम टुगेदर, हाउ दे आर गोइंग टू बी स्केल्ड. And in interconnect, what scaling factor I need to be measure, and if delay is occurring, तो वो delay को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, width जो रहता है 1 by s, spacing जो रहती है 1 by s, thickness 1 by s 1, interlayer oxide height जो रहती है वो हम ये लेते हैं. इसके along with local or scaled interconnect characteristics, the length is going to be 1 by s, unrepeated wire RC is going to be I square TW, and between 1 upon S to 1. Repeated wire delay की जहां तक बात आती है वो हम IT से इससे मेजर करते हैं, and its value is 1 upon S और under root 1 upon S. Global interconnect characteristics की जहां तक बात आती है, in that length, unrepeated wire RC delay, repeated wire delay. 12.5.
unrepeated wire RC delay, repeated wire delay, that is going to be there, and the factors are going to be this. Only we have a 4 minutes. I need to be a bit faster. स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि अपने पास 2 मिनट ही बचे हैं. ना ऑब्जर्वेशंस की बात आती है तो कैपेसिटेंस पर माइक्रोन इज रिमेनिंग कांस्टेंट, वायर लेंथ, ठीक है. स्केलिंग इम्प्लीकेशंस, दैट इज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. तो इसमें जो स्केलिंग में तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो था, एक तो मूर्स लॉ था, सेकेंड इज डिवाइस स्केलिंग, देन इंटरकनेक्ट स्केलिंग एंड इंटरकनेक्ट डील. बाकी ये जनरलाइज चीजें हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो इन द नेक्स्ट क्लास we'll start with the limits to scaling in a nanoscale CMOS, then nanoscale MOSFET. मैं next class में भी हम interconnect issues और इन सबको हम discuss करेंगे. After that, we'll start with the FinFET. Before FinFET, as I told you, I will explain you DG MOSFET. तो अभी अपना sequence जो इसका study का रहेगा, that is limits to scaling, nanoscale FET, फिर CMOS scaling, then limits of scaling in a nano CMOS. ये होने का DG MOSFET, FinFET and vertical. Means ये interconnect challenges और ये सारा complete होने के बाद only 3 topic will be remain, that is DG MOSFET, FinFET and particularly your vertical MOSFET. We'll try to complete this unit in a month. Okay, take care.